तमाम पहलुओं को समझेंगे यहाँ पे। और चूंकि आज के समय में अगर आज की दिनचर्या देखी जाए हर इंसान की, तो कहीं ना कहीं अगर रेशियो देखा जाए डायबिटीज़ पेशेंट की तो काफ़ी अधिक है। और इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर रंजीत अग्रवाल जी हर सप्ताह के साथ हमारे साथ तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही हमारे साथ में मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री भगवान गहलोत भी हमारे साथ में मौजूद है। आपका भी स्वागत यहाँ पे करना चाहेंगे। और सबसे पहले गहलोत जी से समझना चाहेंगे कि गहलोत जी, अगर डायबिटीज़ से दूरी रखना है और इसे अलविदा कहना है तो क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, डायबिटीज एक दीमक की तरह है हमारे समाज में। अगर इसको दूर रखने के लिए है तो चार चीजें सिंपल है: स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, डाइटरी हैबिट्स और एक्सरसाइज। ये चार चीजें कर लें तो हम आसानी से इसको हरा सकते हैं। जी। और ये अगर देखा जाए इंडियन सोसाइटी की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये पैर पसारता नजर आ रहा है, रेशियो जो है वो काफ़ी खतरनाक स्थिति में है। और मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं इसके कहीं ना कहीं लक्षण दिखते ही दिखते हैं। किस तरह की एहतियात बरतने की आवश्यकता है? देखिए, हमें इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। हमारे इंडिया में लगभग 74 मिलियन पीपल डायबिटिक हैं और इससे आधे पीपल हैं जो प्री डायबिटिक है। जी। उनको यह नहीं पता रहता कि हमारे अंदर डायबिटीज है। हम्म। वो 100% कन्वर्ट होने हैं आगे चल के। हम्म। तो अगर हम तीन चार एहतियात जो मैंने बताई थी आपको, अगर वो बरत लेते हैं तो जी प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट होने से आसानी से बचा जा सकता है। जी जी जी। रंजीत अग्रवाल जी। डॉक्टर श्री भगवान जी, इसका मतलब डायबिटीज जो हम पीछे अगर 10 साल 15 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो डायबिटीज के ये जो हवा था, ये जो कीड़ा दीमक की तरह अपने भारत में पहले इतना नहीं था, अभी इस 15 साल के अंदर में ज्यादा देखा गया। इसका मूल का कारण क्या है? भारत में डायबिटीज का मरीज इतना आने का कारण क्या है? इसका मूल डाइट है, मतलब डाइट जो डाइटरी जो हमारी जो पहले डाइट थी उसमें केमिकल्स नहीं थे, मतलब नॉर्मल डाइट थी। अब आजकल क्या है, जो बच्चे आ रहे हैं, जो यंग अडल्ट्स में भी काफी देखी जा रही है डायबिटीज, तो उनका क्या रहता है कि जो जंक फूड जो आया है एकदम में बूम बन के, जैसे बर्गर आ गया, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंड फ्रूट्स आ गए, उसमें जो शुगर की जो कंटेंट रहता है, जो सुक्रोज रहता है, वो काफी खतरनाक है। तो वो हमारी बॉडी में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता काफी तरीके से, उससे एकदम में बूम आया है। आप जी देखेंगे पहले 15 साल से पहले कोई पेप्सी, कोका कोला इनको नहीं जानते थे। आजकल ये सोडा को कोई नहीं जानते। जो आजकल जो कैंड आ रहे हैं, देखा जाए नींबू का जूस भी कैंड आ रहा है, हेल्थ मतलब एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे मतलब कैंड आ रहे हैं। तो कैंड फ्रूट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और जो एक्सरसाइज करते थे, जो हम पहले करते थे, हम खेलते थे, वीकली हम खेलते थे, आजकल कोई खेलता नहीं है। और एक स्ट्रेस, जो पढ़ाई का स्ट्रेस आ चुका है, और ये वैसे भी मेंटली स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये काफी कारण मतलब देखे गए हैं जो बढ़ रहे हैं लगातार। जी 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 जी। और इसमें अगर लाइफ स्टाइल की जो आपने बात की, ये लाइफ स्टाइल आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? उनका भी लाइफ स्टाइल पहले से बिगड़ा है? काफी 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 ज्यादा हम्म। स्टडीज तो काफी कह रही हैं, जो 20 से 40 साल के बीच में जो ये डायबिटीज हो रहा है वो काफी बढ़ रहा है। हम्म। और इसका बढ़ने का कारण ही सिर्फ यही है, सिडेंटरी लाइफ, हम्म। कि सब कुछ बैठ के कुर्सी पे आ जाए, सब कुछ बैठ के बेड पे आ जाए। जैसे फिल्म देखने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं आजकल, हम्म। आप मतलब सिंपल एग्जांपल लेके आप देखेंगे तो थिएटर में भी एक पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेके बैठेंगे। हम्म। तो ये काफी मतलब दिक्कत दे रहे हैं यंग अडल्ट में। जी जी जी। रंजीत जी। तो इसका जो सरकार ये एक तरफ योजना चलाती है, जैसे आपने कहा कि जंक फूड और कुछ आजकल केमिकल खेतों में किसान जो केमिकल यूज करते हैं, तो एक तरफ सरकार केमिकल को प्रोत्साहन देती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल करती है, तो उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं शरीर स्वास्थ्य में होता है। तो ये इसका शुगर आने का मूल कारण आपके हिसाब से यही हो रहा है? जो आज की युवा पीढ़ी में जो शुगर जो बढ़ रहा है, इसका मूल कारण खेती जो किसान केमिकल जो यूज किया जाता है इसका। तो क्यों ना अब जो सरकार समझ आई, देर से आई, तो अब इसको आयुर्वेदिक और देसी पद्धति से डेवलप किया जा रहा है। अब शुगर में हम ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम शुगर को नापने के लिए शुगर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ अगर हम देखते हैं कि बीपी के इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रॉनिक बीपी जब नापते हैं, दोनों में अगर कंपेयर करते हैं कम ज्यादा रहता है। और नेचुरल हम अगर ब्लड शुगर जांच करवाने जाए तो उसमें ब्लड शुगर की रेट जो परसेंटेज है वो डिफरेंस होती है। तो ऐसा क्यों? सर देखिए, जो भी कोई भी मशीनरी होगी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा, उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा है। अदर देन अपने
ह्यूमन एरर बहुत मिनिमाइज होती है। तो इसमें पर हमें मतलब अंदाजा लग जाता है मशीन से, जैसे इंस्ट्रूमेंट होगा या मशीन से जिसे भी, पर रफली आइडिया ये हो जाता है कि ये मतलब इस रेंज में आ रहा है। ऐसा हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मशीन में मान लो आपका बीपी आ जाता है 140/90 आ जाता है, पर हम ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई ये मशीन का मतलब ±10% एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर हम मान के ही चलते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंस्ट्रूमेंट से वो कोरिलेट करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल और ह्यूमन एरर को मतलब मिला के कोरिलेट करके ही हम देखते हैं। जी ऐसा जी नहीं है कि भाई हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को मानते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट ने जो दे दी, रीडिंग दे दी, कि हम उसको फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई शुगर है। जी। और भी कई पहलू हैं उसके डायग्नोसिस के लिए। तो डॉक्टर श्री भगवान जी, इसमें अमूमन देखा गया शुगर की है, हम अगर 74 मिलियन अगर हम देखें जनता में शुगर में, तो शुगर आने का होने का संकेत क्या मिलता है? जैसे बीपी बढ़ जाती है तो हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं, तो शुगर होगा ये हमें नहीं मालूम, पर शुगर विगत 2 साल से हमें है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाए। तो इसका संकेत क्या आम जनता को समझने के लिए, जो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि शुगर हो रहा है, इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, शुगर को पहले समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे शुगर एकदम में नहीं आती, कई बार हम चेक नहीं कराते, और जब आप चेक कराते हैं, शुगर को चेक कराते हैं और एकदम में शुगर आती है, वो काफी वर्षों से आ रही है, काफी मतलब ईयर से चल रही है। और जब अब शुगर डिटेक्ट होती है, जो बीटा सेल्स होती है एक हमारे इंसुलिन में, मतलब पेनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल्स, वो अगर हम धीरे धीरे 5 साल के बाद कहते हैं कि 10% बीटा सेल्स अपने आप खत्म हो जाती है अगर शुगर मतलब डिक्लेयर होता है। तो जब हम डायग्नोसिस करते हैं कि इस पेशेंट को शुगर है, तो 50 से 60% तो बीटा सेल्स पहले ही मर जाती हैं, उससे पता ही नहीं लगता। और जब ये सिम्टम्स आते हैं, जो इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि प्यास का ज्यादा लगना, बाथरूम का बार बार में आना, कमजोरी महसूस करना, थकान महसूस करना, भूख का ज्यादा लगना, घाव जो होते हैं वो लेट भरते हैं, आप जी। खुद भी इग्नोर करते हैं। जैसे कोई चोट लग गई तो हम कहते हैं यार क्या है, ठीक हो जाएगा, घर ही ठीक कर लेते हैं, एक टीटी का इंजेक्शन लगवा लिया आसपास जाके और भर जाएगा। वो घाव महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं भरता, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाके फिर हम देखते हैं भाई क्यों नहीं भरा, तो फिर हम शुगर चेक कराते हैं, तो उसका पता लगता है कि शुगर बढ़ी हुई है। फिर हम मेजर करते हैं एक HbA1c, एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, जो लास्ट के 3 महीने का हमें बताता है कि भाई इसको शुगर कब से। तो तब तक जब हम पता लगता है तो उससे मतलब काफी लेट हो जाता है। तो 58% बीटा सेल्स खत्म ही हो जाती है। आप मान के चलो 100% बीटा सेल्स है, 50 से 60% बीटा सेल्स खत्म हो जाती है, तो 40% बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोवाइड कर रही है, हमारी बॉडी के लिए मतलब पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता, तो काम नहीं कर पाएगी, तो ब्लड में शुगर अपने आप बढ़ जाता है। शुगर बढ़ेगा तो फिर डिक्लेयर, मतलब जो लेट डायग्नोसिस होती है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी सिम्टम आए, जैसे थकान महसूस हो जाता है, आम है, आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, थक जाते हैं, तो अब रिपीटेडली बार बार में ये थकान हो रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ है, तो हमें मतलब जाके चेक कराना चाहिए, उसको मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे आंखें होती है, कई बार कहते हैं यार आंखों से थोड़ा धुंधला दिख रहा है, सबसे पहले शुगर में आंखों का धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, जो मतलब अर्ली इंडिकेशन है कि भाई शायद शुगर हो सकती है। मतलब बहुत मैं ये नहीं अहम कह बात रहा आपने कही कि अगर डायबिटीज है तो सबसे पहले आंखों पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा या धुंधलापन जी सर, दिखेगा, और ये सिम्टम समझ लेना चाहिए, और कम से कम इस सिम्टम के साथ ही आप अपना इलाज भी उस हिसाब से कराना शुरू कर दें। बिल्कुल सर। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको शुगर है, पर हाँ, एक बार जाके चेकअप मतलब करा लें। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जी जी जी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके देखना चाहिए भाई क्या है, वो शुगर चेक कराएगा। अगर शुगर डिटेक्ट हो जाती है तो, और मैंने पहले बताया था कि मैं कह रहा हूँ 74 मिलियन का हाफ, नियर अबाउट 36-37 मिलियन प्री डायबिटिक है, वो डायबिटीज के एज पे है, मतलब दीवार है, एक दीवार पे खड़े हैं, अगर पैर इधर फिसल गया तो वो जाना ही जाना है। आप समझ रहे हैं, जी वो डिटेक्ट नहीं हुए हैं, वो है, वो कभी ना कभी जाएंगे, अगर जो ये मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज, डाइटरी हैबिट जो भी हम बताएंगे वो आगे की बात है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो जाएंगे, 100% जाएंगे। तो उसको अगर आप खुद सोचिए, 32 मिलियन 34 मिलियन को हम खुद रोक सकते हैं अपने हाथ से, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि अभी वो प्री डायबिटिक। जी जी डॉक्टर श्री भगवान जी, जैसे अमूमन देखा गया है, विगत मेरे को 1 साल से शुगर था, मुझे मालूम नहीं था, मैं नित्य जो डाइट खाना पीना जो प्रक्रिया थी मैं नित्य चल रहा था। अचानक मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ और उसमें शुगर आ जाती है, तो डॉक्टर उसमें खान पान में बदलाव कर देते हैं, जैसे चावल नहीं खाना, चाय नहीं पीना, शुगर से एकदम दुश्मनी, मतलब जैसे भारत पाकिस्तान से समझा जाता है कि अपना दुश्मन है। तो अचानक हम डाइट चेंज करते हैं तो उस इंसान पे शारीरिक और मानसिक बदलाव अचानक आता है, तो उसमें क्या नुकसान होता है?
देखिए जो मैं बता रहा हूँ, जैसे डायग्नोसिस होती है, आपने जैसे आप प्री डायबिटिक मान के चलो पहले थे, जी अब आपने चेक करा लिया, आप डायबिटिक हो गए। तो डायबिटीज में कभी ये ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्टली बंद कर देते कि कुछ भी चीज नहीं खानी। हम ये कह रहे हैं कि खाइए आप, पर तरीके से खाइए। बंद नहीं करते हैं सर, आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारी चीजें बंद कर दें, बस तरीका बदलिएगा। जैसे हम कहते हैं डायबिटीज में जो मील्स होती हैं, 3 मेजर मील्स होती हैं, 3 माइनर मील्स होती हैं। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हम कहते हैं भाई देखो 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं रहता, वो 12 बजे के आसपास लंच में इंक्लूड हो जाएगा। जितना आप मतलब खाना नहीं खाएंगे, जितना भूखा रहेंगे, वो भी एक डायबिटीज का कारण हो जाता है जी। समझ? तो अचानक मैं ये कहता हूँ बस हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स पे अगर हम कंट्रोल कर लें। मैंने बोला ना 3 पिलर है, ट्राइपॉड है, एक स्टूल की तरह है, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और तीसरे नंबर पे आते हैं दवाई। अब एक भी पैर अगर हिल जाएगा तो समझ लीजिए मतलब स्टूल टूट सकता है, गिर सकता है। तो बस ये अगर चीजें हम मेंटेन करेंगे तो हम इजीली डायबिटीज को हरा सकते हैं। जी जी। और दवा के अलावा अगर विकल्प की बात की जाए, जैसे आज के समय में आप जैसे आप खुद खेल रहे हैं, तो एक अच्छा माध्यम है, इससे भी कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिटेशन भी कई लोग करते हैं, मेडिटेशन के जरिए भी कहा जाता है कि डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। और कोई विकल्प है क्या इसके अलावा भी? खान हाँ, का काफी जी योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, काफी विकल्प है। जी मैंने बताया था ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड। मेडिसिन हम तीसरा विकल्प लेके चल रहे हैं, लाइफस्टाइल और डाइट। अगर इन दोनों से अगर कर सकते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। पर हाँ, ये जरूरी है अगर किसी को दवाइयां चल रही हैं, हमारे समाज में यह भी बहुत मिथ्या है कि दवाइयां चल रही है, अगर वो मतलब शुगर लेवल लगभग नॉर्मल आ जाता है तो कहते हैं यार मेरा नॉर्मल आ गया, मैं दवाइयां छोड़ देता हूँ। वो बिना मतलब डॉक्टर के परामर्श के दवाइयां छोड़ जा रहा है, वो गलत है। धीरे धीरे कम कीजिए, डिक्रीज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम में मेरी शुगर ठीक हो गई, मैं हट्टा कट्टा हो गया, दवाइयां छोड़ देता हूँ, वो गलत है। एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि फास्टिंग में एक मेजरमेंट होता है और एक खाने के बाद मेजरमेंट होता है। इसमें भी बहुत अंतर होता है। लोग ये देखते हैं कि अरे फास्टिंग में तो अच्छा है और मुझे लगता है कि अब शुगर नहीं है, तो इस तरह के भी एक अंतर्द्वंद में रहते हैं अक्सर पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2 क्राइटेरिया मानते हैं हम एग्जैक्टली मतलब डायबिटीज को स्क्रीन करने के लिए। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो हमारा जो रेंज होता है वो अगर 126 फास्टिंग से कम है तो इसका मतलब हम सेफ है, और खाना खाने के बाद अगर 200 से नीचे है तो हम सेफ है। कहने का मतलब अगर आपको कई बार क्या कहते हैं कि फास्टिंग में 126 से नीचे आ जाता है, खाना खाने के बाद 210 आ जाता है, तो वो कहता है यार मेरा ठीक है, लगभग नियर अबाउट है, वो गलत है। इसको चेक करने के लिए जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 3 महीने का हम एक टेस्ट करते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c टेस्ट बोलते हैं। वो एक मतलब रफली एरर बता देता है कि कितना। अगर वो 5.5 से 6.5 के बीच का रहता है तो मतलब आप प्री डायबिटिक हैं, आप डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से आप अपने आप को सेव करते हैं। अगर 6.5 से ज्यादा चला जाता है तो हमें इंटरवीन करना चाहिए मेडिकेशन। एक चीज़ और कहा जाता है डायबिटीज़ के बारे में कि ये रईसों की बीमारी है। आम बोलचाल की भाषा में आपने भी सुना होगा कि रईसों की ये बीमारी है और इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे हमने कोरोना काल में भी देखा, जिनको डायबिटीज़ थी उनको कोरोना हुआ, खतरा उनके साथ ज़्यादा था, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस डायबिटीज़ में बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि उनको किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए मैंने बताया था डायबिटीज हर 5 साल के बाद, मैंने पहले बताया था जो बीटा सेल्स है वो खत्म होना शुरू कर देती है। जी। मैं कहता हूँ 20 या 30 साल के बाद डायबिटीज को हम एक प्रकार से आतंकवादी बोलते हैं। जो कहते हैं ना आतंकवादी, तो ये एक आतंकवाद की तरह सीधा हमारे मतलब हर ब्रेन ऑर्गन पे अटैक करेगी। जी। ब्रेन पे अटैक करेगी, हार्ट पे अटैक करेगी, किडनीज पे अटैक करेगी, लीवर पे अटैक करेगी, हर चीज पे करती है। अब मैंने बोला था कई बार शुरू में ही सिम्टम आ जाते हैं, आंखों में धुंधलापन, इग्नोर करते जाएंगे, इग्नोर करते चले जाएंगे, वो आंखें खराब हो जाएंगी। और जब एक बार आंखें खराब हो गई तो फिर डायबिटीज को क्या ट्रीट करना, आप खुद सोचिएगा। हार्ट अटैक के चांसेस आजकल यंग, मैं जो बता रहा था 20 से 40 ईयर्स में, पहले आपने कभी सुना होगा रेयरली कि 40 साल से नीचे में कभी मतलब इक्का दुक्का कभी हार्ट अटैक आता होगा। पर आज आप देख रहे हैं 20 से 40 एज में काफी हार्ट अटैक के चांसेस आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इग्नोर कर रहे हैं कि डायबिटीज है, मतलब हम खुद के कर लेंगे। पर मैंने बताया ना HbA1c अगर 6.5 से ऊपर चला जाता है तो हमें मेडिकेशन इंटरवीन करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है उसका। जी। मतलब कम डोज में शुरू कर लेंगे पर करना जरूरी है।
जी जी। अब कई बार क्या होता है, घाव लगता है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, कई बार हमें पैर भी काटना पड़ता है, जिसे डायबिटिक फुट बोलते हैं हम। कई बार ऐसा होता है उसमें जो नसें खराब हो जाती है, नसों में जो खून का प्रभाव, धमनियों में जो खून का हाँ। प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, तो नीला पड़ जाता है, फिर हमें काटना पड़ता है। तो मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो मतलब जो मैंने बोला आतंकवादी की तरह दिन मतलब हमारे शरीर के हर ऑर्गन पे एकदम में ऐसे अटैक करती है, फिर उससे बचा मतलब नहीं एक जाता। ऐसी बीमारी है कि हर ऑर्गन पे अटैक करती है, और जब कुछ हो जाता है किसी, कोई भी अगर बीमार होता है तो सबसे पहले डायबिटीज चेक कराया जाता है, और किसी को घाव भी है, फुंसी भी है, तो वो भी ठीक होने में समय लगता है। मैंने अक्सर देखा है समय कोई लगता और बीमारी है, किसी को सर्जरी करानी है, किसी को कैंसर हो गया, तो उसका पहले डायबिटीज ही चेक किया जाता है कि इसे डायबिटीज है कि नहीं, अगर इसका ऑपरेशन होगा तो कितने दिनों में ये रिकवर कर पाएगा, ये प्रिकॉशन है। पहले से बिल्कुल। लिया जाता है। जी सर बिल्कुल सर। मतलब ये हर बीमारी को कहीं ना कहीं सफ़र करता है। 100%, मैंने बोला ना कैपिटल, अब तो कैपिटल बनती जा रही है हमारी। जी। ये एक केंद्र बिंदु हो रहा है इस बीमारी से। आप देखिएगा, आप हार्ट पे भी अटैक जा रहा है, हम्म। किडनीज भी अफेक्ट हो रही है, लीवर भी अफेक्ट हो रहा है, आपका मतलब बोन्स में भी, मतलब हर तरीके से, ब्रेन में भी, हर तरीके से, मतलब ये जी जी जी। एक अगर रंजीत जी। डॉक्टर साहब, ये जो इंसुलिन की जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि देखा जाता है कि इंसुलिन लगाना पड़ता है, बहुत से ऐसे मरीज है जो अपने हाथ से इंसुलिन नहीं लगा पाते हैं, और कभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहता है, उससे कोई न जाने की वजह इंसुलिन भी उसको गैप हो जाती है। तो इससे 1 या 2 दिन का अगर गैप होता है तो कौन सी समस्या आती है, किस चीज से हमें जूझना पड़ता है? देखिए, पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंसुलिन हम किस चीज में देते हैं। देखो, डायबिटीज दो प्रकार की होती है सर, एक टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो बच्चों में होती है, जो जेनेटिक होती है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है हमारे शरीर में, तो उसमें तो हमें इंसुलिन देना ही देना है, उसका कोई मतलब अल्टरनेट है ही नहीं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, देना ही पड़ेगा सर। सेकंड आता है टाइप 2 डायबिटीज, जो हम अडल्ट में मानते हैं, मतलब 30 ईयर या 40 ईयर के बाद जो डिटेक्ट होती है, उसमें हम इंसुलिन से बच सकते हैं। हम, मैंने पहले बताया था, पर देखते हैं भाई कितना है उसका HbA1c, कितना है, स्क्रीनिंग क्या चल रही है। अगर मैंने बताया 50 से 60% कई बार बीटा सेल्स खत्म हो जाती है, 40% बीटा सेल्स होती है वो काम करती हैं। हम ये चेक करते हैं कि दवाइयों से देके शुरू करते हैं, दवाइयां अगर कंट्रोल कर रही है तो ठीक है, अगर इंसुलिन फिर बन ही नहीं रहा तो हम लास्ट में इंसुलिन पे आते हैं। और आजकल तो काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, जो पहले कहते थे दर्द होता है, मतलब सुई लगाने में कतराते थे, अब आजकल पेनलेस भी काफी मतलब चीजें आ गई। टाइप 1 में आप हैरान होंगे, टाइप 1 में एक ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं कि वो हमारे बॉडी में फिट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मतलब मशीन से अपना इंसुलिन लेता रहता है। बस एक बटन ऑन कीजिएगा, शुगर चेक की, आपको पता है हाई आ गई, उससे डोज कैलकुलेट करके, जब मान लो 10 यूनिट देनी है तो वो बस एक बटन क्लिक करिए, बार बार में क्लिक करने की जरूरत आ गई। तो काफी एडवांसमेंट तो हुई है डायबिटीज में, पर मतलब मेन चीजें वही है, ट्राइपोड जी। स्टूल वाला, उससे हम इजिली बच। एक असमंजस ये रहता है डॉक्टर साहब कि हम कितना चले, कितना रनिंग ले, या रनिंग ले या ना ले, या सिर्फ वॉक करने से ही हो जाएगा, मतलब ये उधेड़ बुन सी रहती है लोगों के बीच में। जी, देखो इसमें कहा जाता है कम से कम 30 मिनट की मतलब वॉक जरूरी है, ब्रिस्क वॉक। ऐसा नहीं कि टहल रहे हैं, थोड़ा तेज चलना लगभग 30 मिनट का मतलब माना जाता है इसमें एक्सरसाइज। वो बोलते हैं कि कम से कम 30 मिनट का आपको वॉक करना ही करना है। जी जी जी। मतलब तेज कदम से होना चाहिए, यही नहीं कि तेज नॉर्मल। कदम, जी। हाँ जी, नॉर्मल और नॉर्मल। रनिंग रनिंग अगर कोई लेता है तो, रनिंग अगर कोई ले रहा है तो कम से कम। सर कर सकता है, रनिंग पर डिपेंड करता है वो, अगर पहले ही कोई कार्डियोवास्कुलर पेशेंट तो नहीं है। जी जी जी। और कोई कार्डियक पेशेंट है तो कई बार क्या होता है, कार्डियक पेशेंट में एक्सर्शन करने से मतलब डिस्निया के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं, एंजाइना के चांसेस ज्यादा आते हैं। वो फिर हम उनको देख के बताते हैं कि ये मतलब प्री मॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है उनको। जी कई बार क्या होता है, जो ज्यादा स्मोकर्स होते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, वो भागते हैं तो सांस चढ़ जाएगा, जी तो उसके लिए फिर हम अलग तरीके की एक्सरसाइजेस बताते हैं। जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जिसमें कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होती, जी 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 जैसे ओबेसिटी नहीं होती, अल्कोहल का नहीं होता, स्मोक, उसके लिए हम कहते हैं कि 30 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। जी। रंजीत जी। डॉक्टर शिव भगवान जी, ये श्री भगवान जी, ये अमूमन देखा गया है कि शहर में तो हम हर चीज की सुविधा हमें मिल जाती है, स्वास्थ्य विभाग। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें आजकल अमूमन देखा गया है छोटे छोटे डॉक्टर, जो PMS डॉक्टर रहते हैं, वो शुगर के ऊपर एक अपना व्यापार चला के रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो मरीजों, ग्रामीण क्षेत्र वाले जो किसान मजदूर आदमी रहते हैं, उनको अंधेरे में रखा जाता है, और रखने के बाद जब स्थिति बिगड़ जाती है तब वो बिगड़ने
पढ़ने के बाद शहरी क्षेत्रों में भेजता है। तो इससे बचने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बचने के लिए हमें क्या अभियान चलाना चाहिए या ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि जो किसान भाई मजदूर जो आदमी काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो शुगर से भी जानकारी रखी जाए उनको और उनसे बचे जाए? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि एक कोई जैसे हर चीज का हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस का भी हेल्पलाइन नंबर है, हर चीज का। मैं तो मतलब गवर्नमेंट से वो करता हूँ कि भाई एक हेल्पलाइन नंबर बनाए। जैसे वो अपने उस हेल्पलाइन नंबर से अगर कोई मान लो बीएमएस डॉक्टर के पास जाता है, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अगर उसको मतलब ठीक नहीं लग रहा, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन करके मतलब बात कर सकता है। एक 24 आवर मतलब एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए। स्पॉट कर देना चाहिए कि ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये डायबिटोलॉजिस्ट है, ये हड्डियों का है, ये जनरल है, ये सर्जरी का है, ताकि उनको मतलब हेल्प मिलती रहे। सेकेंडली, जो हमारे पीएचसी होते हैं गांव में, जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, फिर बड़ों में ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो जाते हैं, तो उनको हर महीने में एक गांव में कैंप लगाना चाहिए। उसमें स्क्रीनिंग होगी, जैसे शुगर की स्क्रीनिंग होगा, नॉर्मल आरबीएस की स्क्रीनिंग करेंगे तो उससे उस गांव का ब्यौरा इकट्ठा हो जाएगा कि भाई इसमें इतने प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। उस हिसाब से फिर हमें उनका मतलब ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। डॉक्टर श्रीभुवन जी, आपने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर रहना चाहिए, उसमें हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है हेल्पलाइन नंबर। कभी कभी अमूमन देखा गया है कि आज अगर किसी मरीज को हार्ट का पेशेंट है, हार्ट से संबंधित चर्चा करना चाहता है, तो कहीं देखा जाए कि उसमें स्वास्थ्य कर्मचारी बैठाया गया है, जो एक डॉक्टर बैठना चाहिए वो डॉक्टर नहीं रहता है। तो अमूमन इन चीजों में भी कहीं ना कहीं गफलत की बात देखा जाता है छोटे राज्यों में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में वो इतने पढ़े लिखे हुए नहीं रहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर तो सरकार जारी कर देती है, फिर उसका जो प्रोटोकॉल है कहीं ना कहीं उसमें देखा जाता है कमियां महसूस की जाती है। तो इसमें सुधार करने की हमें क्या हो सकता है? देखो, प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बैठेंगे, मतलब प्रोटोकॉल तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। देखो सर, अब एक पीएचसी पे, जैसे पीएचसी को हम एक सेंटर बना देते हैं। अब हमारे में दिक्कत क्या होती है, हमारे पीएचसी फंक्शनल नहीं होती, 24 आवर नहीं होती, आते तो बंद कर जाते हैं। ये वहां तक जो भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उसको ट्रेन करना चाहिए भाई, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। मिनिमम ट्रेनिंग देके वो मतलब मिनिमम एटलीस्ट फर्स्ट एड टाइप का कर सकता है। तो वहां पे भी एक हम जैसे हम एक पीएचसी में जैसे हम मानते हैं भाई 20 गांव आ गए, 30 गांव आ गए, तो वो एक सेंटर है। तो वो डायरेक्ट उस पीएचसी के मतलब उस हेल्पलाइन नंबर वो डायरेक्ट पीएचसी का होना चाहिए, पीएचसी का सीएचसी से कनेक्ट होना चाहिए, सीएचसी का जीएच से कनेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो एक चेन होनी चाहिए कि भाई आप देखोगे 9 से 5 बजे तक तो डॉक्टर अवेलेबल होता ही होता है पीएचसी पे। अब ये मैं नहीं कह रहा ये भाई कई बार नहीं होता ये है, पर इस पे स्ट्रिक्ट अगर फॉलो करेंगे तो मतलब काफी हद तक हम चेंज मतलब ये चेन अगर सही तरीके से अगर जारी रखा जाए तो इसे बीमारी से हम बहुत निजात मिल सकते हैं, छुटकारा भी मिल सकते हैं, अगर सही जानकारी मिल जाए तो काफी बीमारियों से बच सकते हैं। आप ये देखिए ना कि शुरू में ही आपको ये पता लग जाए कि मैं अगर ये कर लेता तो मैं बच सकता, तो शुरू में अगर वो तैयारियां मतलब मिल जाए तो उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। मेरा जो मतलब पर्सनल ओपिनियन है, चेन सिस्टम अगर डेवलप हो जाए हमारे मतलब हेल्थ सिस्टम में, मतलब गांव से डायरेक्ट पीएचसी कनेक्ट हो। पीएचसी पे भी आप देखते हो, आप एक पीएचसी होती है उसके अंदर भी सब सेंटर आते हैं। आप देखते हो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसमें भी सब सेंटर आते हैं। एक पीएचसी के अंदर मान लो 5 सब सेंटर हैं, तो 5 सब सेंटर 20 गांव है तो 4 गांव हो गए। वो सब सेंटर सीधा पीएचसी को रिपोर्ट करेगा, मतलब होना चाहिए सर। कम्युनिटी हेल्थ को लेकर बहुत बेहतर काम करने की आवश्यकता है। एक चीज़ और, क्योंकि अभी जो सरकारी आंकड़े आ रहे थे कि करीब 7 से 8 करोड़ के आसपास से डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में हैं, जो बढ़ के 2022 से 24 तक डबल हो जाएंगे सीधे तौर पे, और दुनिया में दूसरा स्थान रखता है भारत डायबिटीज़ के मामले में। तो ऐसे में 2024 में कैपिटल ही बन जाएगी। जी, मतलब कैपिटल हो जाएगा जी। वो कैपिटल क्यों हो जाएगी सर? जो मैंने बताया था वो 2 या 7 करोड़ है, उसके हाफ प्री डायबिटिक है। वो मतलब दीवार पे चल रहे हो, गिरना तो ही कभी ना कभी, पैर फिसला गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब कैपिटल चला जाएगा। जी जी जी, कुछ आवाज़ें आ रही है डॉक्टर साहब आपकी तरफ से, जिससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं कहीं से। हाँ ठीक है, तो मतलब अगर कुछ अहम जानकारी आप डॉक्टर गहलोत यहाँ पर देना चाहें। देखिए सर, मैंने वही बताया, सिर्फ अहम जानकारी यही है। अब एक वो होता है जैसे जो डायबिटिक डाइट के बारे में मैं बताना चाहता था, सिंपल जो डाइटरी हैबिट्स थी, हम सीधी सिंपल चपातियां खाते हैं। जी जी जी, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको मतलब पचाने में ज्यादा टाइम,
आप कुछ भी खाना खाएंगे कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे लगते हैं पचने, जी स्टोर होने में, फिर आगे वो इंटेस्टाइन में आएगा, फिर वहां से मतलब एब्जॉर्ब होगा सारी चीजें। तो हमें मतलब 3 माइनर मील्स मैंने जो बताया है वो करनी चाहिए। हर 4-4 घंटे में 3 मेजर मील्स कर दीजिए, 2 घंटे में हम कर सकते हैं। जी 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 डाइट और एक्सरसाइज में सर इसकी थोड़ी काफी हद तक पता है। जी 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 कुछ अहम सवाल रंजीत जी आपके तरफ से? मैं डॉक्टर श्री भगवान जी से कहना चाहूंगा कि जो हम जो छोटे छोटे बच्चों में, आपने कहा कि शहरों में जो हम जंक फूड खा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण दूरस्थ जो क्षेत्र है वहां से जो बच्चे आते हैं, देखा गया उनको भी शुगर की समस्या होते जा रही है। तो इसका कारण क्या है? शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शुगर से क्या ताल्लुक आता है, इससे क्या संपर्क है? मैंने बताया ना, प्री डायबिटिक होते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अगर मदर और फादर में किसी में डायबिटीज है, अब कहते हैं कि अगर एक पेरेंट में भी डायबिटीज है तो 40% चांसेस होते हैं बच्चे को जाने के। अगर दोनों ही मतलब मदर फादर में है तो 90%, मैं कहता हूँ 100% चांसेस होते हैं। और बच्चा अवेयर हो, अगर बच्चा तमाम प्रिकॉशन ले रहा है तब भी उसे होगा? नहीं, मतलब चांसेस हैं 90, मतलब प्री डायबिटिक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। आप वही कहते हैं ना कि भाई आप एज पे हो, एज पे अगर इधर उधर घूमे तो तलवार लग सकती है जी। तो वही बात है। अगर आप उस टाइम पे अगर मैं ये नहीं कह रहा कि 100% डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं जी पर 90% चांसेस होते हैं उन बच्चे को जिसके मदर फादर में होता है, वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनको थोड़ी, और आज की तादाद बहुत ज्यादा है, आज अगर आसपास देखा जाए तो ये तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आजकल बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल देखा जाता है ना, वो काफी बढ़ गया है। आप इसको चाहे स्टडी से लेके देख लीजिएगा, काम करने से लेके देख लीजिएगा, तो मतलब स्ट्रेस लेवल भी एक बूम और की एक तरह ये आया है। मोटापा जो होता है, मोटापा जो कहीं ना कहीं बहुत, मोटापा बिल्कुल है, जी ओबेसिटी होता है बिल्कुल। जी, और कहीं ना कहीं अगर मोटापा है तो आप इस पर थोड़ा सा गंभीर हो जाए अपने बीमारी को लेकर। बिल्कुल। अब ऐसा कहते हैं कि अगर 7% एज को कम कर लेंगे हाँ तो 58% हम डायबिटीज से बच सकते हैं। जी जी जी। तो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इस कार्यक्रम में, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अहम जानकारी निकल के सामने आई। मैं यहाँ पे डॉक्टर गहलोत और साथी रंजीत अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधन न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।